पत्रकार को न्याय दिलाने के लिए सभी पत्रकार संगठनों ने दिखाया दमखम। जिलाधिकारी कार्यालय में को ज्ञापन सौंप किया एफआईआर दर्ज करते हुए निलंबन की मांग। गोरखपुर पत्रकार पवन गुप्ता को प्रतीक्षारत तहसीलदार ध्रुवेश कुमार सिंह द्वारा दिए गए गाली, धमकी व फर्जी SC/ST मुकदमे में फंसाने का मामला तूल पकड़ लिया है। दिनांक 7 अप्रैल को दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के सामने पंत पार्क से सैकड़ों की तादाद में पत्रकारों ने जिलाधिकारी कार्यालय जाकर गालीबाज तहसीलदार के ऊपर एफआईआर दर्ज करने एवं निलंबित करने का ज्ञापन सौंपा। बताते चले कि 2 अप्रैल की शाम लगभग 7:30 बजे पत्रकार पवन गुप्ता के व्हाट्सएप नंबर पर अपने आप को ध्रुवेश कुमार सिंह तहसीलदार गोरखपुर सदर कहते हुए अंधाधुंध गालियों की बौछार लगा दी थी। उन्होंने फर्जी SC/ST मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए तहसील में कवरेज हेतु घुसने पर पीटने की धमकी दी थी। उपरोक्त घटना का जब ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसको लेकर जिले से तहसील एवं प्रदेश स्तर पर पत्रकारों में आक्रोश फैल गया। प्रतीक्षारत तहसीलदार ध्रुवेश कुमार सिंह के अमानवीय कृत्य से जिले से तहसील एवं प्रदेश स्तर तक के सभी पत्रकार संगठन कड़ी निंदा करते हुए प्रत्येक अपने तहसीलों में अधिकारियों को ज्ञापन देकर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे तहसीलदार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आवाज दो पत्रकार एकता। बात जरूर कर लीजिए, बात कराइए, बात कराइए, पूछिए सर। आज आपके साथ जो घटना घटी है उसका आज 6वां दिन है, लेकिन कुछ न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ उनको जो वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। आज आप लोग यहाँ हैं, क्या है प्रकरण? प्रकरण ये है कि यहाँ पे जो पत्रकार बंधु हैं, सभी संगठन, चाहे प्रेस क्लब हो, गोजाए हो, ग्रापय हो, PPA हो, पत्रकारिता समन्वय समिति हो, या जितने संगठन हैं, सभी पत्रकारों का संगठन ने आज दमखम दिखाया है और बताया है कि पत्रकार कमज़ोर नहीं है। अगर हम आपको ऊपर ले जा सकते हैं तो आपको गिरा भी सकते हैं। पत्रकारों ने एक जोश में बोला है कि जब पत्रकारिता की इज्जत नहीं हो पा रही है तो यहाँ आम जनमानस कहाँ वो एक तरह से सुखी रह पाएगा। आज जो है जिलाधिकारी महोदय के वहाँ ज्ञापन दिया गया है। जो गालीबाज तहसीलदार को जिस प्रकार प्रतिशारत जो कार्रवाई की गई है, इससे पत्रकार जगत काफ़ी आहत है। सभी पत्रकार, मैं ही नहीं, सभी पत्रकार अपील करते हैं, निवेदन करते हैं उन वरिष्ठ जिम्मेदारों से कि उनके खिलाफ FIR दर्ज कर निलंबन करते हुए कार्रवाई करने की कोशिश करें। और मैं सभी पत्रकार बंधुओं से अपील करता हूं कि इस लड़ाई में सब लोग साथ हों, ताकि अपने हक की लड़ाई हम लड़ी जा सके। क्योंकि आज हम लोग मजबूत होंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी कहेंगी कि हाँ, कुछ पत्रकार थे जो कुछ बना के गए थे। जैसे जिस प्रकार अधिवक्ता बंधु हैं जो किसी मामले में एकजुटता दिखाते हैं, आज जूनियर भी अधिवक्ता अगर आता है तो उसका भी सम्मान किया जाता है। उसी प्रकार हम लोग जो है एकजुट हों, मेरा यही निवेदन है। ये जो इतना दिन से प्रतीक्षा आपसे कराया जा रहा है, तो क्या कारण है, किस अड़चन का वजह से अभी तक प्रतीक्षा सूची में ही डाल करके और मामले को लटकाया जा रहा है? अब तो ये अंतर के अधिकारी ही बता पाएंगे इसमें क्या है क्या नहीं है, क्या कौन किसे बचा रहा है, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अंदर के जो लोग हैं बखूबी समझ रहे होंगे कि किसको क्या करना है। अगर अभी तक जो है जिस प्रकार आप ऑडियो में देख रहे हैं, जो वायरल ऑडियो है, जिस प्रकार मैं महोदय का जिक्र करता हूँ, जैसे एक जो पत्रकार का जो रूल होता है, जिस पत्रकार की शैली होती है, उस शैली से मैं हमेशा जो है उस पर आ रहता हूँ, लेकिन वो अंधाधुंध तरीके से गालियाँ बरसाते रहते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब प्रूफ है, साक्ष्य है, सब कुछ है, तो आखिर जांच किस बात की चल रही है।
अगर जांच भी चल रही है तो जांच में इतना देरी क्यों, यही सवाल खड़ा है। एसएसपी के लिए आप लोग ने ज्ञापन दिया था, आपको जो है उन्होंने धमकी भी दी थी कि अगर तहसील में दिखेंगे तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। जी। तो एसएसपी साहब ने कुछ उस पर संज्ञान लेके कुछ कार्रवाई की क्या? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर को जो ज्ञापन दिया गया था उसमें ये बताया गया था कि हमारा और मेरे परिवार, यानी मैं और मेरा परिवार काफ़ी इस कृत्य से काफ़ी भयभीत है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कभी भी हमारे ऊपर घटित घटना ये लोग करवा सकते हैं। इसको लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया, लेकिन उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा भी है कि आप एक पेन ड्राइव में उस मामले को जो है दे दीजिए, ताकि मैं उस चीज़ों को अच्छी तरीके से चेक करवाऊंगा, जांच करवा के जो कार्रवाई करना होगा। लेकिन ऊपर के जो अफसर है उनसे एक बार मिलिए। और मुकदमा दर्ज और इन्हें मामला ये है कि गोरखपुर सदर का तहसीलदार भूपेश कुमार सिंह ने 2-3 दिन पहले यहाँ के पवन गुप्ता पत्रकार को धारा प्रवाह गाली दिया है। सिर्फ इसलिए गाली दिया है कि उसने खबर प्रकाशित किया। खबर प्रकाशित करने से अगर आप गाली दोगे तो ये तो आपके लोक सेवक होने का कोई नहीं। आप खबर प्रकाशित होता है तो शासन प्रशासन का ये काम है कि उस खबर पे आप अपना जानकारी प्राप्त करें, उसके बारे में आप ये जानें कि खबर किस लिए प्रकाशित की गई है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। धारा प्रवाह गाली दिया गया, पत्रकार को इस तरह से भद्दी गाली दी गई है, इसके लिए बड़ा आक्रोश है। मैं समझता हूं कि गोरखपुर में नहीं, हमारे पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब का गोरखपुर में ही नहीं, मैं कुशीनगर के सारे पत्रकार भी आंदोलित हो गए। आज से कल तक वहां पे भी घेराव और डीएम के यहाँ धरना प्रदर्शन वगैरह होना है। इस पत्रकार यहाँ पे हम लोग पत्रकार हित की लड़ाई लड़ रहे हैं और पत्रकार को इस तरह बेइज्जत किया जाएगा, ये क्षम्य नहीं है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के जिले में ऐसा तहसीलदार होना ये बड़ा दुखद है हम लोग के लिए, बड़ा ये शर्मनाक हम लोग को लग रहा है कि ऐसे यहाँ के तहसीलदार को है यहाँ पर, उनको तत्काल हटाया जाना चाहिए और यहाँ निलंबित करके उनके खिलाफ FIR दर्ज कराए और राजस्व परिषद में अटैच करें उनको, ताकि वहाँ परमानेंट वहीं पर पड़े रहे। ये किसी जिले में या किसी तहसील में तहसीलदार बनने योग्य नहीं है। ऐसा भ्रष्ट, इस तरह से भ्रष्टाचार के तरह से भ्रष्टाचार आप करते हो, उसमें पत्रकार अगर कोई खबर छाप रहा है तो आपको गुस्सा आ रहा है, ये बहुत गलत बात है। और ये पूरा पत्रकार संगठन हम लोग पवन गुप्ता के साथ है और जब तक पवन गुप्ता को न्याय नहीं मिल जाता है हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जब पहले दिन यहाँ पर ज्ञापन दिया गया था उसके बाद डीएम साहब ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया, तो क्या ये कार्रवाई न्यायोचित है? नहीं, न्यायोचित नहीं है। उन्होंने शुरू में उन्होंने क्या किया कि जैसे उसको प्रतीक्षा रद्द कर दिया है, प्रतीक्षा रद्द करने के बाद उनको निलंबन की कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने पत्रकारों के आक्रोश को देखते हुए उन्होंने एक स्टेप लिया है, उनका सेकेंड स्टेप ये होना चाहिए कि उनको निलंबित करें। अगर निलंबित नहीं करते हैं तो पत्रकार जो है सड़क से लेकर के और ऑफिस तक सब धरने बैठ जाएंगे और उस धरने में बैठने वाले में हम लोग सबसे आगे रहेंगे और पूरा पत्रकार सभी आगे रहेंगे। भैया के साथ में है, साथ में हम लोग ये करेंगे, सही बात है। अगर उसको निलंबित नहीं करते हैं, हम लोग संगठन नहीं है, हम लोग एक पत्रकार हैं और पत्रकार के साथी का जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस तरह से करेंगे और हम लोग भैया के साथ हैं। आज छठा दिन है, अभी तक कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। आज भी कार्यालय के अंदर कोई अधिकारी मौजूद नहीं है डीएम कार्यालय के यहाँ, तो अब लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा आगे का? लाइन ऑफ एक्शन ये होगा कि हम एक बार और डीएम साहब से मिलेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जिले में हैं, उनके जाने के बाद एक बार हम लोग मिलेंगे जिलाधिकारी महोदय से, उनके कार्यालय में मिल के बैठ के बात करेंगे कि कार्रवाई करें। अगर नहीं करते हैं तो जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस के सामने ही हम लोग धरना बैठ जाएंगे। मांग यही है कि तहसीलदार के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि जिस तरह से भद्दी गालियां दी गई है चौथे स्तर में, यानी पत्रकार इस देश का सबसे अहम व्यक्ति होता है जो आम मजलूम गरीबों की आवाज़ को अपनी आवाज़ बना करके और जनता तक पहुंचाता है, गूंगे बहरे और अंधे अधिकारियों के कानों तक पहुंचाता है। आज उसी पत्रकार को भद्दी गालियों से नवाजा गया, ये सबसे गलत है। सबसे गलत देखिए, पत्रकारों में इसको लेकर आक्रोश है। मूर्तिजा रहमानी साहब क्या कहना चाहिए? देखिए, आज पत्रकारों को सड़क पे इसलिए उतरना पड़ा है कि जो बेलगाम अधिकारी हो चुके हैं, जो पत्रकारों का सम्मान करना भूल गए हैं, उनके अस्मिता के रक्षण के लिए हम लोग आए हुए हैं। जैसे तहसीलदार को प्रतीक्षा रद्द कर दिया गया है, डीएम साहब ने पत्रकारों को झुंझुना देकर तसल्ली किया है। इससे हम लोगों की क्या ये कोई कार्रवाई है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। ये तो एक है, हमने कहा ना कि झुंझुना थमा देना। अब जबकि डीएम पूरे जिले के मालिक हैं, वो चाहते तो पत्रकारों के आक्रोश को, गुस्से को रोकने के लिए वो तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित करके सजा दे देते या मुकदमा जो होता है। क्योंकि जो क्या मांग है हम लोग की मांग ये है कि
इस सरकार के अंदर जितने भी अधिकारी हैं उनको सहिष्णुता बरतनी चाहिए, लेकिन ये लोग इस सरकार में आपा खो चुके हैं और ऐसे बेलगाम हो चुके अधिकारियों पे लगाम कसने के लिए हम पत्रकारों को आवाज़ उठाना पड़ रहा है, जबकि हम लोग मजलूमों, गरीबों, दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाते हैं। आज आप विडम्बना देखिए कि हम लोगों को अपनी आवाज़ में आवाज़ लगानी पड़ रही है। आज आप देख लीजिए सारे पत्रकार अपने जायज़ मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो अनदेखी कर रहे हैं। तो अगर तत्काल प्रभाव से उस लेखपाल को निलंबित नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन का है। ये थे मुर्तुजा रहमानी साहब, इन्होंने साफ तौर से कहा कि